ये है गोरखे। मतलब वो जंगल जो दिख रहा है वो पूरा सिक्किम का है। बहुत सारा बर्ड्स भी यहाँ पे, और ये पेड़ अंदर से खोखला हो गया। बादल से हम गुजर रहे हैं अभी हम गुजर रहे हैं जंगल के बहुत घने पोर्शन से। अगर लेपर्ड भी मिल जाता है तो पहाड़ी चीता होता है। ये एक रोडोडेंड्रन जैसा एक पेड़ है, फालूट दूर में जो दिख रहा है। पूरा हम लोग बादल के बीच में हैं और लगता है कि अभी शायद पहुंच गए। इधर बहुत हवा दे रहा है। अगर नसीब अच्छा होता तो इधर से हम लोग को एवरेस्ट दिख सकता। जैसे कि देख सकते हैं ये पाइन का फॉरेस्ट है। ये खत्म होते ही ये पत्थर बहुत गीला हो गया तो इसीलिए केयरफुली चलना पड़ रहा है। तो एंटर करेंगे गोरखे। ये सामने है, बहुत सुंदर गांव है। समानदिल भी बहुत सुंदर था कल जहाँ पे हम रुके थे। और ये है गोरखे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सीनिक। तो इस रास्ते से चल के हमें जाना है ऊपर। वो व्यू पॉइंट दिख रहा है एक ऊपर पहाड़ में, वहाँ जाना है। ये गोरखे खोला नदी का आवाज़ आप लोगों को सुनने में आ रहा है। और ये बीच हम अभी क्रॉस करके आए हैं। बहुत सुंदर जगह है, नदी आपको दिख रहा होगा। ये है गोरखे खोला नदी। हम उस रास्ते से आए हैं और जाएंगे वो ऊपर पहाड़ में। इस पहाड़ को क्रॉस करना है। यहाँ से जाना है आगे में। काफी अच्छा वैली है। देख सकते हैं। तो इसी रास्ते पे हम लोग ऊपर जाएंगे आज। बहुत सुंदर जगह है। अभी हम जाने वाला है पूरा ऊपर। ये पहाड़ क्रॉस करना है, उसके बाद फालूट के लिए फिर से कोई पहाड़ी मिल जाएगा शायद। तो लगभग हम आ गए हैं व्यू पॉइंट पे। नीचे से चालू किए थे। बहुत सुंदर जगह है और ऊपर वो व्यू पॉइंट दिख रहा है। ये है हमारा व्यू पॉइंट। वो दिख रहा होगा समानदिल, जहाँ पे हम कल ठहरे थे, वो पहाड़ के ऊपर। और ये नदी सीमाना है वेस्ट बंगाल का। इसके उस पार होगा सिक्किम। मतलब वो जंगल जो दिख रहा है वो पूरा सिक्किम का है और नदी के इस पार का होगा वेस्ट बंगाल। तो बहुत सुंदर गांव गोरखे और पूरा जंगल से घिरा हुआ सिंगल इलाका। तो ये रास्ता बहुत ही स्टीप है। अभी हम लोग व्यू पॉइंट क्रॉस कर चुका है और अभी जा रहा है फालूट की तरफ। बीच में एक पॉइंट आएगा जब हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद फिर से जर्नी। तो गोरखे से निकल के हम लोग चल रहे हैं फालूट की तरफ। आज बारिश की वजह से
ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कपड़े फिर से एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं सोचा था बहुत ठंड होगा, इसीलिए उस तरह का कपड़ा पहना था, लेकिन रास्ते में बहुत गर्म हो रहा है, तो इसीलिए फिर कपड़ा चेंज करके फिर हम लोग स्टार्ट किया। अभी ये सिंगलीला फॉरेस्ट से हम लोग गुजर रहे हैं अभी। तो जैसा कि हमारा गाइड बोल रहा था, इस जंगल में भालू भी है। जो पिछले दिन ही भालू का निशानी भी मिला था हम लोगों को, पूरा खेती में इसका नष्ट करके गया था, वो देखे थे। अभी वो पीछे वाला रास्ते से हम लोग आ रहा था, तो आते आते अभी ये नज़ारा मिला। उस तरफ का पहाड़ी दिख रहा है, बहुत सारा बर्ड्स भी यहाँ पे है। तो अभी हम लोग जो रास्ता है, ये जो आगे वाला रास्ता है ये शॉर्टकट है फालूट जाने का, तो हम लोग यही इसी से जाएगा। तो ये थोड़ा स्टीप है और यहाँ पे एक रास्ता है और एक रास्ता है, और वहाँ से जो हम लोग आए थे, तो ये दो रास्ता दोनों के दोनों ही फालूट जा रहा है, लेकिन इसका स्लोप थोड़ा सा इससे कम है, इसलिए ये थोड़ा पहले पहुँचा देगा हम लोगों को। यहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कभी कभी भालू भी आता है, इसीलिए हम लोगों को बोला गया है कि गाइड के साथ साथ ही चलने के लिए, ताकि भालू का अटैक से हम लोग बच सकें। तो यही है यहाँ का सब रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपको आना है इधर में तो गाइड ज़रूर लीजिए। और नज़ारा तो देख ही सकते हैं कितना अच्छा है, ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस बेहतरीन है। बहुत सारा ऐसा जगह था जहाँ पे कैमरा हम लोग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही स्टीप था। तो वो आनंद अगर आपको लेना है, आपको आना ही पड़ेगा। सामने वाला पेड़ वाइट रोडोडेंड्रन है। यहाँ मार्च से अप्रैल के महीने में आपको बहुत सारा फूल दिख जाएगा। लेकिन हम लोग आए हैं अक्टूबर के महीने में, तो ठंड पड़ने वाली है, इसीलिए ज़्यादा फूल नहीं दिख रहा। ये पेड़ को क्या हुआ? बिजली के कारण ये पेड़ जल गया है। अभी यहाँ का ये जो रास्ता है ये बनने जा रहा है, तो इसी वजह से ये सारे पत्थर इकट्ठा करके रखा है जगह जगह पे। और ये पेड़ अंदर से खोखला हो गया, देख सकते हैं। बादल से हम गुजर रहे हैं। अभी हमारा रास्ता कंटिन्यू कर रहा है सिंगलीला नेशनल पार्क के अंदर से। बहुत ह्यूमिड जंगल है, रेन फॉरेस्ट की तरह। तो लगभग अभी 11 बज रहा है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकले थे हम। रास्ता है समंदीन से फालूट का 16 किलोमीटर, और हम अभी 10 किलोमीटर कवर कर लिए। इसका ग्लूकोज कम हो गया, इसीलिए ये स्नैक्स पे लगा है। ये हमारा डायमंड ट्रेकर है। इधर में आसपास में पूरा बांस झाड़ है, बेम्बू का, और बड़ा बड़ा पेड़ है। आगे में शायद आप देख सकते हैं।
ये मॉस है। रेड पांडा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आसपास बहुत देख रहा हूँ, लेकिन किस्मत में होगा तो मिलेगा। अभी हम गुजर रहे हैं जंगल के बहुत घने पोर्शन से, तो यहाँ पे आपको कभी कभार लेपर्ड भी मिल जाता है, जो पहाड़ी चीता होता है। आप देख सकते हैं जंगल कितना घना है। ये एक रोडोडेंड्रन जैसा एक पेड़ है, जिसमें भी ऐसा लाल लाल फूल होता है बोला। तो अभी हम लोग आलूबाड़ी बोल के एक जगह है, उसके बहुत पास आ गए हैं। ये हमारा आज का लंच करने का जगह है, काफ़ी सही है। ऐसा छोटा सा होटल है, आलूबाड़ी कैंप लिखा है। ये कितना ऊंचा है? अच्छा, यहाँ जो पत्ते गिरा है फल उठ जाते वक्त, ये पूरा कनाडियन वो पेड़ जैसा है। तो इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट पहुंच गया है, 2-3 किलोमीटर और होगा। तो पहाड़ी चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, फिर से चढ़ना, फिर से उतरना, ऐसे करते करते पूरा सिंगोलीला फॉरेस्ट के बीच से लगभग सुबह 7:30 बजे से अभी 1:30 बज रहा है, हम लोग लगभग कवर कर लिए 14 किलोमीटर। तो और 1-2 किलोमीटर में फालूट आ जाएगा। रास्ता आप देख सकते हैं, हम लोग शॉर्टकट लेके जा रहे हैं। तो और लगभग आधा घंटा या 1 घंटे में हम लोग फालूट पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम लोग फालूट में पहुंचने वाला है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता है, अभी शायद 1 या 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग जो श्रीखोला दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोग गोरखे तक आया, उसके बाद गोरखे से आज फालूट के पास तक आ गया। फालूट वो दूर में जो दिख रहा है वो है। आज का मौसम थोड़ा सा खराब है, इसीलिए शायद हमको कंचनजंगा नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल तक देख लेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग संदक हो जाएगा, उधर से देख लेगा। अभी बादल के अंदर में हम लोगों को
कुछ कैंप वगैरह नज़र आ रहा है, पता नहीं इधर देख पा रहा है कि नहीं, शायद यही होगा फालूट। तो पिछले वाला में तो लगा था कि हम लोग फालूट पहुंच गए, लेकिन वो फालूट नहीं था, एसएसबी कैंप था, वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, तो इसीलिए हम लोग कैमरा वगैरह बंद कर दिया। इधर में पूरा हम लोग बादल के बीच में हैं और लगता है कि अभी शायद पहुंच गया है। तो इधर तो हम लोग पहले से बुक करके आए नहीं थे, तो लकीली हम लोगों को यहाँ का जो भैया है वहाँ से एक रूम का बंदोबस्त हो गया है। यहाँ पे रूम वैसे भी है नहीं, यहाँ पे जो भी है वो बेड है, फिर भी अभी देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग वो कैंपस से थोड़ा दूर इधर में हम लोग को यहाँ पे टावर है और यहाँ पे हमारा रूम है। तो ये है हमारा रूम। ये एक बेड है, एक ये बेड है, हम 2 आदमी हैं, इसलिए ठीक ही है। बाहर में तो आज कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ही बादल है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे रात में कैसे टाइम पास होता है। ठीक है, इधर में बहुत हवा दे रहा है, बहुत ठंड हो गया और कुछ दिख नहीं रहा है। अगर नसीब अच्छा होता तो इधर से हम लोगों को एवरेस्ट दिख सकता था और कांचनजंगा भी दिखता, पूरा माउंटेन रेंज दिखता, लेकिन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी सुबह के 4 बजे है। अभी हम लोग फालूट में रात को इधर में रुका था, तो अभी उठ के बाहर में कुछ अंधेरा है, बाहर में कुछ दिख नहीं रहा है। हवा भी बहुत चल रहा है और लगभग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग सो गए थे क्योंकि 7 बजे हमारा डिनर हो गया था, तो इसीलिए ज़्यादा नींद भी नहीं आया। 3-4 बजे नींद टूट गया, लेकिन अभी बाहर इतना हवा है और अंधेरा है, हम निकल भी नहीं पा रहे हैं, तो 5 बजे तक वेट करेंगे। तो एक बार सूरज उग जाए, क्योंकि इधर में तो हम लोग टॉप पे है, तो आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी रोशनी होगा, तो तब बाहर जाके देखेंगे कि बाहर का हाल क्या है। अगर हम लोग बहुत लकी है तो दिख जाएगा, क्योंकि कल का तो वेदर बहुत ही ख़राब था। देखते हैं क्या होता है। तो आज वेदर बहुत ख़राब होने के कारण हम लोग फालूट से कुछ भी नहीं देख पाए। ये है आज का वेदर कंडीशन। हमारा पूरा पैंट शर्ट सब कुछ भीगा हुआ है, शू भी। सुबह से बारिश चालू है और ऊपर फालूट में तो इतना हवा था कि ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। फालूट से हम कंटिन्यू मौले होकर छेपी की तरफ जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। इस बहुत ख़राब वेदर में जैसे आप देख सकते हैं कंटिन्यू बारिश हो रहा है और हमारा पूरा पैंट शर्ट सब कुछ गीला है और फालूट में इतना हवा चल रहा था कि गीला होने के बाद लगभग हम लोगों को लग रहा था कि कब पहुंचेंगे कोई गांव या ऐसा कुछ जहाँ पे कुछ गर्म चीज़ मिलेगा, क्योंकि सब कुछ भीगा हो चुका है, बैग के अंदर भी और जो कुछ हम लोग पहना है वो भी। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं सेपी। तो आज तो हम जाने वाले थे संदकफू, लेकिन कैंसिल करना पड़ा क्योंकि इस वेदर में कुछ व्यू नहीं मिलेगा।
फालूट से भी कुछ नहीं मिला, बस हवा चल रहा था और बारिश हो रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग निकले थे, सोचे थे कि रास्ते में वेदर ठीक हो जाएगा, लेकिन रास्ते में वेदर और भी ख़राब होता गया। इसलिए हमें आना पड़ा मौले का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हट होता है, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, चाय वाय पिए, फिर डिसाइड किए कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं सेपी के लिए, वही अच्छा होगा हमारे लिए। तो हम सेपी के लिए निकल रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ते का हाल बारिश की वजह से पूरा स्लीपर ही हो गया है, कीचड़ ही कीचड़ है। कितना स्कीड कर रहा है देखिए, ये ट्रेकिंग शू है वुडलैंड का। तो लगभग फालूट से निकले थे सुबह 7:30। हमारा सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम पहुंचने वाला है सेपी। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ कि हवा बहुत चल रहा था ऊपर फालूट में, क्योंकि उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, और बारिश उसके साथ। हम उतना अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं थे, तो जूता पैंट सब कुछ भीगा है। उस हालत में हम 30 किलोमीटर चल के थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला है हमारा होटल।